मनुश्री नेटवर्क पर हमारे मित्रों का स्वागत है। मधुरन जी, आप तो पटना से हैं और बिहार को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं। बिहार में ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो बिहार के आय को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कोरिया गया तो वहां पर कोरिया में कोरियन लोगों ने मुझसे कहा, उस बहुत पुरानी बात है, के लिए जहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, आपको मालूम है, गया जी वो जगह है, वहां अभी भी है। तो वो आना चाहते थे, लेकिन वो सब के सब डरे हुए थे कि नहीं नहीं, हम बिहार नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे। आप बताइए, बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र तो वही है, बौद्धों का, बौद्ध गया। बौद्ध गया नहीं जाना चाह रहे थे लोग, डरते थे। और अभी भी, हालांकि अभी भी फ्लाइट्स आती हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स, लोग आ रहे हैं, लेकिन वो विदेशी लोग नहीं आ रहे हैं उस पैमाने पर, जबकि इतने 1 दर्जन से ज्यादा बौद्ध कंट्रीज हैं और भी जो बौद्ध देश नहीं है, जैसे अमेरिका बौद्ध देश नहीं, लेकिन वहां के लोग आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या है वहाँ। बिहार में आ, जो वित्त आर्थिक स्थिति है उसका मुंह मोड़ा भी है, नीचे जाने के बजाय वो ऊपर भी गया है। तो क्या वहाँ ऐसे स्थल नहीं है जहाँ पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके? और क्या, वहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना कि ये जो बौद्ध बौद्ध गया है, ये बौद्ध अपने गया है, बौद्ध सीतामढ़ी है। की सीतामढ़ी में जैसे कि सीता जी का जन्म हुआ। अब बताइए, अयोध्या में राम जी का इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है, इतना कुछ हुआ, उसके मुकाबले में तो सीतामढ़ी में जीरो है। अब जाकर के नीतीश जी ने पुनौरा, जो गांव है जहाँ सीता जी का कहते हैं जन्म हुआ था, उस गांव के री डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया, पुनरुत्थान। तो इस तरह से और भी बिहार में कई धार्मिक जगह हैं जिन्हें जगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए आज भारत में जो टूरिज्म की स्थिति है वो बदल गई है। अब रिलीजियस टूरिज्म ने जगह ले ली उसकी, और जहां जहां रिलीजियस प्लेसेस है वहां लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं, और वहां फैसिलिटीज भी सरकारों ने खूब दी है। सड़कें अच्छी अच्छी बन गई, होटल्स बन गए, मार्केट्स बन गए, यानी वहां की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकारों की तरफ से बहुत काम हुआ है। पर्यटक नालंदा जाना चाहते हैं, वहाँ देखना हाँ, वो चाहते हैं सर्किट है, तो नालंदा राजगीर और बोध गया, बहुत नजदीक नजदीक है ये यार। तो वो उसको बनाने के लिए नीतीश जी ने प्रयास भी किया है, वहाँ सड़कें भी बनी हैं, कुछ छोटे मोटे पैमाने पर काम हुआ। उसी को अगर लार्ज स्केल किया जाए, बहुत बड़े पैमाने पे किया जाए, नालंदा देखने को इच्छुक हैं लोग। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय था, उसको देखना चाहते हैं। वहीं पर राजगृह है, वो भी एक धार्मिक जगह है बौद्धों के लिए, और वहाँ गर्म पानी के सोते हैं, फाउंटेन्स हैं, और वहाँ भी आप बौद्ध लोगों का कुछ है। आप मनुश्री चैनल के, मनुश्री नेटवर्क के दर्शकों को ये बताइए कि आपकी बात से एक विश्वास पैदा होता है या एक निराशा पैदा होती है कि एनडीए ने जो वायदे चुनाव से पहले जनता के साथ किए, वो वायदे नीतीश सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, कोई, मैं सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से मैंने नीतीश जी को देखा है, वो एक ईमानदार व्यक्ति, उन पर कभी लांछन नहीं लगा, कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जरूरत पड़ने पर वो काफी सख्ती भी करते हैं। और अब चूंकि केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है अच्छे से, अब ये तो मौका है कि बीजेपी के लिए, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, और जैसा अभी मुझे मालूम पड़ा कि गृह मंत्रालय बीजेपी के जिम्मे आ गया है, तो अमित शाह जी यहाँ केंद्र में हैं, तो वहाँ सख्ती होगी, वो लॉ एंड ऑर्डर। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी है हाँ, बीजेपी। दे दी गई, तो वो हो गई है। तो बिहार में तो बहुत जो टूरिज्म के एंशियंट प्लेसेस है, बिहार कोई मेडिवल इंडिया, मध्य भारत, मध्यकालीन भारत से उसका नहीं लेना देना, वो तो जब प्राचीन तक है। जैसे क्राइम की दूसरा स्थिति, एग्जाम्पल, मधुरन जी, जब तक क्राइम की स्थिति बिहार में ठीक नहीं होगी, एजुकेशन की नई पॉलिसी, नहीं नहीं, बिहार रोजगार की। में क्राइम की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर है, बहुत बड़ी बेहतर है, ऐसा नहीं है। रात को भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो सब खत्म हो गया, और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप किया, केंद्र सरकार ने भी। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं पूर्वी बिहार भागलपुर में पढ़ाई की है मैंने, वहाँ सब सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वही है। यदि ठीक से योजनाएं लागू की जाएं और उनकी ठीक से निगरानी हो तो जी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। खत्म ना भी हो तो वो बिल्कुल नीचे के दर्जे पर आ जाएगा। और क्राइम की स्थिति, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत उसमें बदलाव आया है, क्राइम की स्थिति जो है वो बहुत
लीक हुई है और टेक्नोलॉजी लाने के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिहार की अवस्था को सुधारा जा सकता है, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं। इसके लिए बहुत सारे जो कदम है वो उठाना पड़ेगा। समस्या ये होती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। हमने नीतीश जी के भी राज में देखा है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी हो गई थी, जिसका नतीजा हुआ कि सरकारी दफ्तरों में काम धीमे पड़ गए, करप्शन बढ़ गया, करप्शन का भी बढ़ गया। ये इस लोगों के, आम लोगों की शिकायत है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर पहले जैसा एकदम टाइट नहीं है, अभी थोड़ा मुलायम सा हो गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन सबका समाधान किया जाए और सख्ती की जाए। और जैसे एक काम बहुत अच्छा हो रहा है बिहार में, डिजिटाइज हो रहा है जमीन, सारी जमीनों को डिजिटाइज किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन बड़े लार्ज स्केल पर हुआ है। इससे लैंड रेवेन्यू का जो मामला है, उसके जो मामले उठते हैं, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के जो मामले हैं वो सुलझेंगे। तो काफी उम्मीद तो बहुत है, और सरकार चाहे तो कर भी सकती है। अब देखना है कि नीतीश जी कैसे करते हैं, क्या करवाते हैं। जो मंत्रीगण नए आए हैं वो कितना एफिशिएंसी से काम कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है जी। पलायन कैसे रोकेगा? पलायन नहीं, कहीं देखिए, पलायन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आज कोई नई चीज नहीं। बिहार के लोग आज से नहीं, सैकड़ों सालों से बाहर जाकर काम करते रहे। कलकत्ता पहले जूट नगरी थी, याद होगा आपको। बिहार के लोग कलकत्ते जाया करते थे, कलकत्ता में नौकरी करते थे। सिल्क, भागलपुर का सिल्क पूरी दुनिया में नामी था, काफी हद तक खत्म हो गया, क्योंकि चीनी सिल्क आगे, चाइना से आके इम्पोर्टेड थर्ड क्लास सिल्क ने ये भागलपुर के सिल्क को, तसर को बहुत चोट पहुंचाया। भागलपुर का तसर सारी दुनिया में नामी। अभी प्रगति मैदान में आप जाकर देखिए, मेला लगा हुआ है बिहार मंडप में, देखिएगा इस तसर के कितने सुंदर कपड़े हैं, कितनी सुंदर साड़ियां हैं। उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। वहाँ के लोगों की ये मनस्थिति बदले कि उन्हें नौकरी की तरफ नहीं भागना, बल्कि अपने उद्योग स्थापित करने हैं, बैंकों से पैसा और सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाना है और आगे बढ़ना है। और इसी में सरकार जो है वो उनकी मदद कर सकती है। मैं ठीक कह रहा हूँ? सही कह, धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।